हेलो गाइस। लास्ट फ्यू एपिसोड्स में हमने देखा था हीरो एरिका के घर रह रही थी और नागी का फर्स्ट लव एआई भी जापान में आ चुकी है और इस एपिसोड में हीरो किडनैप होने वाली है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। आगे हम देखते हैं कि हीरो और एरिका शॉपिंग करने जा रहे होते हैं और एरिका नागी को चिढ़ाते हुए जाती है। वो कहती है, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम हीरो के साथ नहीं घूम पा रहे हो, और नागी कहता है, ठीक है तुम दोनों जाओ पर पैसे वेस्ट मत करना। दोनों के जाने के बाद नागी सोचता है साची स्कूल गई हुई है, मतलब मैं घर पे अकेला हूँ, और वो अपने सारे कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल के पास जाकर धूप में बैठ जाता है और फिर पूल में कूदकर कहता है लोगों को इसी तरह जीना चाहिए। और फिर साची वहाँ आती है। नागी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। नागी सोचता है अब मैं क्या करूँ, मैं तो नेक्ड हूँ। वो साची को कहता है तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। साची कहती है क्यों, तुम्हें अकेले रहना है तो तुम कहीं और चले जाओ। नागी कहता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा, चली जाओ। साची कहती है पर क्यों, और फिर वो उसे बता देता है कि वो नेक्ड है और फिर वो कपड़े पहनता है और कहता है इसके बारे में किसी को मत बताना। साची कहती है मैं तो बताऊंगी। और फिर नागी पूछता है वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो। साची कहती है मेरी क्लास खत्म हो गई थी तो मैं आ गई। नागी कहता है पर फ्रंट डोर तो उस तरफ है। और फिर साची कांपते हुए कहती है मुझे कोर्टयार्ड से आना अच्छा लगा तो मैं आ गई। और फिर साची के पास एक कैट आती है। साची ऐसे रिएक्ट करती है कि वो उस कैट को नहीं जानती, पर नागी कहता है मुझे पता है तुम इस कैट को खाना देती हो, इसीलिए तुम कोर्टयार्ड से आई थी, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। आगे नागी कहता है हमें इस घर में फ्री में खाना बांटने वालों की जरूरत नहीं है, अगर ये बात सबको पता चली तो तुम्हें यहाँ से निकाला भी जा सकता है। साची कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी ये वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर साची उस कैट को खाना देती है और कहती है चलो आ जाओ एंटी सोशल। नागी कहता है तो तुमने ये नाम रखा है इसका। साची कहती है ऐसा लगता है इस कैट को कम्युनिटी से निकाल दिया गया है, ये अकेले ही रहती है, इसके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। नागी कहता है एंटी सोशल अपना ध्यान खुद रख सकती है, तुम उसके लिए बस एक खाना देने वाली मशीन हो। और फिर वो कैट नागी को पंजा मार देती है और साची कहती है लगता है ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और आगे साची कहती है ऐसा पहले भी हुआ है ना। और फिर हमें उन दोनों के चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है जब साची को एक कैट मिली थी और नागी उसके लिए घर से मिल्क चुरा कर लाया था और नागी ने कहा था हम इसे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें इसके लिए एक नया ओनर ढूंढना चाहिए। और साची ने कहा था मैं इसका ध्यान रखूंगी। फिर नागी कहता है तो हमें मॉम को बताना पड़ेगा। साची कहती है हम उन्हें नहीं बताएंगे, वो मना कर देगी। और उस टाइम भी कैट ने नागी को पंजा मारा था और फिर उन्होंने डिसाइड करा था कि वो उस कैट को घर में छुपा के रखेंगे। और अब प्रेजेंट का सीन आता है। नागी कहता है हाँ मुझे याद है, आखिर में मॉम को पता चल गया था और उन्होंने कहा था क्योंकि हमारा काम खाना परोसने का है तो हम एक एनिमल को नहीं रख सकते, और फिर शायद उसे एनिमल रखने वाली जगह पे ले गए थे। साची कहती है नहीं, उसे हमारे घर के साथ वाले ले गए थे, तुम्हें इतना भी याद नहीं। और फिर वहाँ एक फीमेल कैट आती है और एंटी सोशल उसके पास चली जाती है और साची कहती है ये तो एंटी सोशल थी। नागी कहता है ये देखो इसके पास भी गर्लफ्रेंड है। और कैट के जाने के बाद साची पूछती है तुमने शादी के बारे में क्या सोचा। नागी कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। साची कहती है हीरो के पीछे भागना बंद करो, तुम्हारे पास एरिका दी है। नागी कहता है दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के बारे में सोचो। पहले कैसे तुम कहा करती थी कि कोई प्रिंस व्हाइट हॉर्स पे बैठ के तुम्हें लेने आएगा। साची कहती है हाँ तो वो अभी भी आ सकता है और नेक्स्ट ईयर मैं 16 की हो जाऊंगी तो मैं शादी भी कर सकती हूँ। नागी कहता है तो तुम शादी करने का प्लान कर रही हो। साची कहती है मुझे नहीं पता। और फिर नागी कहता है तो दूसरों के काम में टांग अड़ाना बंद करो, मैं खुद डिसाइड करूंगा मुझे किससे शादी करनी है। और साची नागी पे पानी डालकर कहती है नहीं, मैं शादी नहीं कर रही तो तुम भी नहीं कर सकते। और फिर वो वहां से जाने लगती है। नागी कहता है अभी तुमने जो भी कहा उस बात का कोई सेंस नहीं है। और साची मुंह बनाते हुए जा रही होती है और बोलती है तुम्हें जिंदगी भर पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर एरिका की आवाज आती है मैं घर आ गई, और वो भागते हुए कोर्टयार्ड में आती है। नागी कहता है ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, शायद वॉलेट भूल गई होगी। और एरिका कहती है हीरो किडनैप हो चुकी है। गाइस लास्ट वीडियो में मुझे बहुत कमेंट आए थे कि वीडियो की लेंथ को इंक्रीज करो, कम से कम 10 मिनट का बनाओ, तो मैं इस कमेंट को कंसीडर करते हुए नेक्स्ट एपिसोड से 10 मिनट की लेंथ की वीडियोस लाने वाला हूं। और लास्ट फ्यू डेज में मुझे आप सभी से बहुत प्यार मिला है तो थैंक्स फॉर दैट। इसके अलावा मैं चेंजो मैन और जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड्स की एक्सप्लेन वीडियो भी डालता हूं, तो अगर आप इस एनिमे को देखते हो तो एक बार वीडियो चेकआउट करना। बाकी कपल ऑफ कुकूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हीरो को किडनैप किसने किया, ना कि उसे कैसे बचाएगा। और एक बहुत ही प्यारा सा फ्लैशबैक आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी है तो ऑब्वियसली अच्छी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।